नमस्कार मित्रों। 29 दिसंबर को काटेरा नाम की एक कन्नड़ा फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ की गई। तरुण सुधीर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दर्शन थुगुदीपा और आराधना राम मुख्य भूमिका में हैं। मित्रों, अभी के लिए तो ये केवल कन्नड़ा में रिलीज़ की गई है। मैंने इसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में देखा और इसे देखने के बाद मैं अब सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने इसे क्यों देखा। कहने के लिए तो ये फिल्म किसानों और ज़मींदारों की लड़ाई पर आधारित है, लेकिन वास्तव में किसानों का नाम लेकर एक विशेष प्रकार का एजेंडा चलाया गया है इसके माध्यम से। मित्रों, भारत को क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और जातिवाद के आधार पर तोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों से लेकर फिल्म निर्माता तक अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए भारत को बांटने के इस दुष्चक्र में सम्मिलित हैं। इस कन्नड़ा फिल्म काटेरा के माध्यम से भी यही किया गया है। इसमें जातिवाद का विष कूट कूट कर भरा गया है। ये एक ऐसे गांव की कहानी पर आधारित है जहां का जमींदार वर्ग अत्याचारी है। जमींदारों को अत्याचारी या क्रूर दिखाते तो मुझे समस्या नहीं होती, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी जातियों का उल्लेख करते हुए उन्हें उच्च वर्ग से दिखाया गया है। एक पल के लिए तो इसे भी अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन इतना ही नहीं, इन लोगों ने तो उन्हें भारतीय सनातन संस्कृति से जोड़कर प्रस्तुत किया है। अत्याचारी जमींदारों के माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है, वो तिलक लगाकर अत्याचार करते हैं। फिल्म में एक ब्राह्मण परिवार दिखाया गया है जो बहुत पूजा पाठ करता है, मंत्रोच्चार करता रहता है, गाय की पूजा करता है। उसे एक भयानक राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गलती से एक छोटा बच्चा उसके बर्तन में पानी पी लेता है तो वो उसे 15 कोड़े मारने का आदेश देता है। उसके बेटे को तो उससे भी बड़ा राक्षस दिखाया गया है। नीची जाति वालों की छाया तक पड़ जाए तो वो स्नान कर लेता है। मित्रों, आप जब फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये किसानों और जमींदारों की किसी समस्या पर बनी फिल्म है। ऐसा लगेगा जैसे जानबूझकर जातिवाद का विष घोलने के लिए बनाया गया है इसे। आपको पता है, इसी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण परिवार को जब पता चलता है कि उनकी लड़की एक अन्य जाति के लड़के से प्रेम करती है, अंतरजातीय विवाह भी कर सकती है, तो उसके साथ क्या क्या करता है ये परिवार। मैं यहाँ पर अधिक कुछ नहीं कहूँगा, अन्यथा स्पॉइलर हो जाएगा। बस इतना समझिए कि हृदयहीन राक्षसों की तरह प्रस्तुत किया गया है, जिनमें दया नाम की चीज़ नहीं है। आप चौंक जाओगे देखकर। मित्रों, किसी को किसानों की समस्या पर या जमींदारी प्रथा पर फिल्म बनानी होती तो वो सभी पक्ष दिखाता, एक अलग ही ढंग से सारी बातें प्रस्तुत करता, भूदान आंदोलन का भी उल्लेख करता, जिसके तहत बिना किसी सरकारी दबाव के स्वेच्छा से ही बड़े बड़े जमींदारों ने हजारों एकड़ जमीन भूमिहीन किसानों में, समाज के वंचित लोगों में बांट दी थी। और ये भी दिखाता कि चाहे जमींदार हो या फिर किसान, इन दोनों ही श्रेणियों में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग थे, विभिन्न जातियों के लोग थे। ऐसा नहीं था कि समाज का जो किसान वर्ग है उसमें सिर्फ निम्न जातियां आती, बल्कि समाज का किसान वर्ग विभिन्न जातियों से मिलकर बना था, जिसमें समाज के उच्च वर्ग या उच्च जातियों की भी हिस्सेदारी थी और आज भी है। पर फिल्म निर्माताओं का उद्देश्य ये था ही नहीं। वो तो इस समस्या की आड़ में भारतीय सनातन संस्कृति पर आक्रमण करना चाह रहे थे। पूरी फिल्म में भारतीय संस्कृति को इतने गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी देखकर समझ जाएगा कि निर्माता अंग्रेजों के मानसिक गुलाम हैं। आर्य इन्विजन थ्योरी का अंधानुकरण करने वाले लोग हैं। ऐसा दिखाया गया है इसमें कि भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग बस दिन रात बलि प्रथा में लिप्त रहते हैं। निरीह पशुओं के रक्त के प्यासे दानव होते हैं ये लोग। यहाँ तक कि फिल्म का नायक भी पशुओं की हत्या वाले इसी उत्सव में सम्मिलित है। इन्होंने तिलक लगाने वालों को भगवान की पूजा और गाय की पूजा करने वालों को एक बड़े हैवान के रूप में क्यों प्रस्तुत किया, ये जानते हो आप? ऐसा इसलिए किया गया ताकि अब आप किसी को पूजा पाठ करते हुए देखो, किसी को तिलक लगाए देखो या गौमाता की पूजा करते देखो, तो आपके मस्तिष्क में उसकी छवि हैवानों वाली ही बने। ये एक स्लो पॉइजन का काम करता है। एक बार में असर नहीं करेगा, लेकिन आपको यही सब बार बार दिखाया जाएगा तो आपके मस्तिष्क में एक छवि अंकित हो जाएगी। अरे, जाति प्रथा की ही समस्या पर कुछ दिखाना था तो सतही कहानियों के स्थान पर गहराई से रिसर्च करके तथ्यों के आधार पर कुछ दिखाते।
ये कहाँ से आरंभ हुई, कैसे आरंभ हुई और भगवान का नाम लेने वाले, गाय की पूजा करने वाले बड़े बड़े संत महात्माओं ने जाति प्रथा के विरुद्ध कैसे कार्य किया, कैसे वंचितों को ऊपर उठाया, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा, ये भी तो दिखा देते। पर पूरी फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर भी ऐसा नहीं दिखाया गया है। मित्रों, आप इनकी कुटिलता देखिएगा। ऐसी विचारधारा के लोग जब भारत पाकिस्तान पर फिल्म बनाते हैं तो इन्हें हत्यारी खुफिया एजेंसी आईएसआई में भी अच्छे समाज सेवी लोग मिल जाते हैं। आईएसआई को भी ये अच्छा दिखा देते हैं। कोई आतंकवादी भूल से दिखा दिया तो उसके आतंकी बनने के वास्तविक कारणों को छिपाकर उसकी विवशताएं दिखाते हैं कि वो बेचारा था, किन परिस्थितियों में वो आतंकी बना। वो तो भटका हुआ नौजवान है। आतंकियों और पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम रखने वालों को भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाला एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जिसे ये पॉजिटिव दिखा सकें, अच्छे चरित्र वाला दिखा सके। मित्रों, पूरी फिल्म में यही सब दिखाया गया है। पूरा घृणित एजेंडे से भरी हुई फिल्म है। मैं इस फिल्म को 10 में से 0 देना चाहूँगा, 0 आउट ऑफ 10 स्टार। यदि आप सभी लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है तो आपके क्या विचार हैं? क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं या फिर आप कुछ भिन्न विचार रखते हैं? जो भी आपके मन में है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।